गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 8th है और आज है 9 अक्टूबर। जैसा कि हम पिछली वर्कशीट्स में जान चुके हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो हमें नेचर से मिलते हैं, उनका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, और दूसरे रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो जल्दी बन जाते हैं, ठीक है, नेचर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल जैसे कि आपका पेट्रोल है ना, कोल है, ये हमारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा बहुत 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 सालों में बनेंगे, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड वेरी क्विकली, रिस्टोर हो जाते हैं, रिफिल हो जाते हैं दोबारा से। तो अगर आपको रिप्लेनिश्ड मुश्किल वर्ड लगता है तो आप यहाँ पे रिन्यू भी कर सकते हो, ठीक है। वेरी क्विकली आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हाउएवर, if we use some of these renewable resources like water, soil, air and forest carelessly, अगर हम इनको बहुत केयरलेसली यूज़ करेंगे तो ये हमारी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट डालेंगे। मान लो एयर तो हमें मिली हुई है, लेकिन इस एयर को अगर हम पोल्यूट कर देंगे तो क्या होगा, ये हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, बीमारियां फैल जाएंगी और जो भी जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे। इसी तरीके से जो सोयल है, अगर हम उसको पोल्यूट कर देंगे तो हमारे जो खाने पीने के जो पौधे वगैरह हैं वो अच्छे से नहीं उग पाएंगे, और वो अच्छे नहीं उगेंगे तो फिर हम खाएंगे कहाँ से, तो फिर अल्टीमेटली हम क्या, हमारी पूरी जो प्रजातियां हैं वो फिर से खतरे में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हमें वाटर, सोयल, एयर एंड फॉरेस्ट का केयरलेसली यूज़ नहीं करना चाहिए, अच्छे से यूज़ करना चाहिए। इनसफिशिएंट वाटर एंड ड्राइंग of natural resources of water are the major issue in the most part of the world. पानी की कमी होना या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सूख जाना एक बहुत बड़ा मेजर इशू है पूरी दुनिया में। आपको पता है, ये कहा जाता है कि अगर मान लो दुनिया में युद्ध होता है, अगर तीसरा युद्ध होता है, दुनिया में 2 युद्ध हो चुके हैं, अगर तीसरा युद्ध होता है तो वो पानी के ऊपर होगा, ऐसा कहा जाता है। सिमिलरली अगर हम जो हमारे टॉप सोयल है, अगर उसको खोद देंगे कंटिन्यूसली तो अच्छे से पौधे उसमें उग नहीं पाएंगे, ठीक है। तो नेचुरल जो डिजास्टर हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट एंड लिस्ट। तो चलिए इन क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। इफ़ पोर्टेबल वाटर ऑन द अर्थ गेट्स रिड्यूस, हाउ वुड इट अफेक्ट योर लाइफ। पानी के बिना तो अर्थ पर जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है। तो पोर्टेबल वाटर यानी कि जो पीने योग्य होता है, पीने योग्य अगर पानी पृथ्वी से ख़त्म हो जाएगा, रिड्यूस, यहाँ पे बात क्या की गई है, ख़त्म की बात नहीं की, अगर कम हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा भाई। पानी अगर कम है, पहले तो जैसे कि अगर मैं आपको गांव की बात बताऊँ ना, तो पहले ऐसा होता था, एक ही नलका होता था, उस नलके पे औरतें पानी भरने के लिए जाती थी, तो पूरी लाइन लगी होती थी, वहीं पर लड़ाई हुई रहती थी एक दूसरे से। तो यहाँ तो बात ये हो रही है कि पानी, अगर पीने वाला पानी कम हो गया तो लोग और जीव आपस में लड़ेंगे, फिर युद्ध होगा, मारने को तैयार होंगे। तो जब भी चीज़ें कम होती है तो इस तरीके से क्या होगा, बहुत डिजास्ट्रस इफेक्ट हो जाएंगे और जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ पे। इफ़ पोर्टेबल वाटर ऑन अर्थ गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमंस, या तो एनिमल या ह्यूमंस, फाइट विद ईच अदर टू गेट दोज रिमेनिंग वाटर, ठीक है। इट क्रिएट वॉर लाइक सिचुएशन ऑन अर्थ, ये वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर देगा पृथ्वी पे। इफ़ पोर्टेबल वाटर रिड्यूस्ड, लाइफ वुड बिकम इम्पॉसिबल, ठीक है। किसी भी प्रकार की लाइफ, चाहे जीवों की लाइफ है या फिर पशुओं की लाइफ है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट ऑन अर्थ गेट्स एग्जॉस्टेड, अगर सारे जो फॉरेस्ट हैं अर्थ पर से यूज़ कर लिए गए, ख़त्म कर दिए गए, तो क्या होगा भाई। हमें इफ़ फॉरेस्ट गेट्स एग्जॉस्टेड, ठीक है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट ऑक्सीजन। अगर ये इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था, हमने इन्हीं से पूछ लिया कि अगर फॉरेस्ट एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, और विदाउट ऑक्सीजन देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। तो इट मीन्स अगर फॉरेस्ट क्या हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, तो देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ, राइट। अब व्हाट आर द, चलो ये तो आपके वर्कशीट के अंदर वाले क्वेश्चन थे, अब आगे पढ़ेंगे। एवरी पर्सन कैन कंट्रीब्यूट इन द कंजर्वेशन ऑफ
रिसोर्सेज, हर पर्सन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है. सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो. अपार्ट फ्रॉम दीज राइट हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट. आपको ये भी लिखना है कि आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे. कंजर्वेशन ऑफ वाटर बाय नॉट यूजिंग पोटेबल वाटर फॉर क्लीनिंग रोड्स एंड वॉशिंग व्हीकल्स. कंजर्विंग वाटर वाइल डूइंग डेली चोर्स. ठीक है, जो भी हम घर के काम करते हैं, ठीक है, डेली चोर्स करते वक्त हम जैसे बाथिंग है, वॉशिंग क्लोथ है, तो उसको पानी को बचाने की कोशिश करेंगे, कंजर्व करने की कोशिश करेंगे. बाय यूजिंग फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर ओनली. यानी कि जो भी उपजाऊ भूमि है उसको हम जो है बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे. किस लिए यूज़ कर लेंगे, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ. ठीक है. बिल्डिंग होम्स एंड फैक्ट्री ओनली ऑन बैरन लैंड. बिल्ड करेंगे होम्स और फैक्ट्री सिर्फ जो बैरन कैसी लैंड होती है बेटा, बंजर जमीन पर. क्योंकि देखो अगर आप उपजाऊ भूमि पे बिल्डिंग बनाओगे तो भाई बंजर जमीन पे तो आप वो उगा नहीं सकते ना फसल वगैरह. तो इट मीन्स आप फसलों को ऑलरेडी किसान का भी लॉस कर रहे हो और आपका जो गेहूं वगैरह फिर वो कम हो जाएगा तो आपको ही लॉस होगा. बाय नॉट यूजिंग प्लास्टिक्स. ठीक है, लैंड और सोइल को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे आप, बाय नॉट यूजिंग प्लास्टिक. क्योंकि क्या होता है कि सोइल में कई बार जो होता है प्लास्टिक की पनियाँ वगैरह पड़ी रहती है, मिट्टी हो जाती है, तो वो बहुत टाइम लग जाते हैं गलने में. कंजर्वेशन ऑफ एयर, नोट बर्निंग प्लास्टिक और वेस्ट. ठीक है, प्लांटिंग सेपलिंग्स एंड नोट प्लकिंग लीव्स. प्लक करना होता है तोड़ना. ठीक है, तोड़ना, और ऐसे नहीं ब्रेक वाला तोड़ना नहीं, ब्रेक तो वैसे ही किसी चीज़ को तोड़ना था. प्लक हम हमेशा आपका जो पत्ते तोड़ना के लिए यूज़ होता है, फूल तोड़ने के लिए होता है. ठीक है. सेपलिंग्स होती है वो जो छोटे छोटे पौध होती है किसी भी की. बाय नॉट बर्निंग प्लास्टिक, बाय नॉट टीयरिंग और वेस्टिंग द पेपर, विल कंजर्व फॉरेस्ट एज इट मेड बाय ट्रीज ओनली. गिफ्टिंग सेपलिंग्स ऑन एनी वंस बर्थडे और स्पेशल ओकेजन. ठीक है, तो चलिए अब करते हैं. यहाँ पे अब आपको क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए आप और क्या कर सकते हैं, कुछ अपने इफेक्टिव आइडियाज़ यहाँ पर आपको लिखने हैं. ठीक है, क्या क्या आप कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आप इसमें लिखेंगे रीयूजिंग वाटर ऑफ एसी और आरओ. जैसे आरओ में से जो होता है हमारा जो वाटर प्योरीफायर होता है उसमें से जो पानी निकलता है वो काफ़ी क्लीन होता है. हम उसको इवन बर्तन धोने वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी क्लीन होता है. और सम टाइम जो ब्यूटी वीडियोस होते हैं उसमें कहते हैं कि उससे बाल धो लो तो काफ़ी अच्छा रहता है वो. ठीक है, तो उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं. देन कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड सोइल, ये मेरे आइडियाज़ हैं, आपको अपने लिखने हैं कि आप क्या कर सकते हो वाटर को कंजर्व करने के लिए. तो दूसरा, बाय कीपिंग प्लास्टिक वेस्ट सेपरेट. ठीक है, लैंड और सोइल का तो अगर मैं प्लास्टिक वेस्ट को सेपरेट रख के कचरे वाले को बेच दूंगी तो फिर वो लैंड और मिट्टी में मिलेगा नहीं. ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ एयर, बाय नॉट यूजिंग क्रैकर्स ऑन दिवाली पर पटाखे वगैरह नहीं छोड़ के. बाय ग्रोइंग 1 प्लांट ईच मंथ, हर मंथ एक नया प्लांट उगाकर मैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कर सकती हूँ. तो चलिए अब करेंगे हम एक्चुअल जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं. ओके, व्हाट आर renewable resources? Those resources which can replenished very quickly are called renewable. देखो वैसे तो आपको यही वर्ड याद करना है, इसका मतलब होता है रीस्टोर होना. ठीक है, या रीफिल होना. ठीक है, रिन्यू होना. वैसे तो आपको यही वर्ड ध्यान रखना है, लेकिन कई बार पेपर में नहीं याद आता है कि रिप्लेनिश्ड था तो आपको रिन्यू लिख देना है वहाँ पे. ठीक है, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यू. ठीक है, वेरी क्विकली. ठीक है, वेरी क्विकली यानी कि जल्दी हो जाते हैं, आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड लिख सकते हैं एंड अवेलेबल इन अबेंडेंट. अबेंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है. देन लिखते हैं हाउ कैन वी रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर, बाय नॉट यूजिंग पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग रोड्स एंड वॉशिंग व्हीकल्स. ठीक है, बाय यूजिंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डेली चोर्स, बाय यूजिंग बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ द शावर वाइल टेकिंग बाथ. आपको क्या करना है, आप पोर्टेबल वाटर जो है पीने योग्य पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे. किसके लिए, रोड को धोने के लिए या फिर अपने व्हीकल्स को धोने के लिए, यानी कि जो आपकी कार वगैरह बाइक वगैरह उसके लिए. और आप बाय यूजिंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डेली चोर्स के लिए आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करेंगे जितना मिनिमम हो सके. आप करते हैं सजेस्ट द वेज टू द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. आपको वेज को सजेस्ट करना है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए. बाय नॉट टीयरिंग और वेस्टिंग द पेपर. ठीक है, strict law should be made for the forest protection, should plant more and more tree. ठीक है, हम मोर और ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे ट्रीज़ की.
द कटिंग ऑफ द ट्रीज शुड बी बैंड, बैन कर देनी चाहिए ट्रीज़ पे, जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रीज़ पे चढ़ना भी अलाउड नहीं होता है, तो हमने एक वर्कशीट में पढ़ा था। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर? मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एंड इफ रिसोर्सेज आर यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली देन दे कैन बी एग्जॉस्टेड क्विकली। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं क्वांटिटी में, तो हमें उनको इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब ऐसे ही नहीं कि यूज़ करते जाओ बिल्कुल, है ना, उनको बहुत ध्यान से उनको यूज़ करना है, ठीक है, उनको जुडिशियसली यूज़ करना है, समझदारी से यूज़ करना है। दैट्स वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द फ्यूचर, क्योंकि वो क्या है, बहुत कम है, लिमिटेड अमाउंट में, अगर हमने यूज़ कर लिया तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। बच्चों इस वीडियो को आपको पहुंचाना है 500 लाइक्स तक, ओके, 500 लाइक्स तक इसको पहुंचाएंगे, और आप अपने दिन का भी एक टारगेट रखेंगे। जैसे कि मैं अपने दिन का टारगेट रखती हूँ कि अपनी बुक का रोज़ 20 या 25 पेज पढ़ूंगी, इतनी सारी वर्कशीट बनाने के साथ साथ और भी बहुत सारा कुछ करते हैं, तो आप भी अपने दिन का एक टारगेट रखेंगे। अगर आप टारगेट रखना सीख जाओगे तो फिर आपको ये वाली जो हैबिट है आगे बहुत काम आएगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।